हेलो एवरीवन। तो यार क्या हाल चाल आपके, होप बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। ओके, तो जो हम लोगों का चल रहा था लास्ट, हम लोगों ने उसमें कॉन्स्टलेशन तक आपका कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उससे पहले हम बिल्कुल देखो स्टेप वाइज चल रहे हैं कि कैसे आपका यूनिवर्स बना। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे आपका जो भी था उसमें गैलेक्सीज वगैरह, उसके बाद हमने बोला स्टार का फॉर्मेशन हुआ। स्टार जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं जिन्हें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो आपके क्या थे, कॉन्स्टलेशन हमने बोल लिया था। अब हमने फिर अब किस पे जाना है, प्लेनेट की तरफ हम लोगों ने जाना है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको एक स्टेप थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा ताकि वो कनेक्शन हमारा बना रहे। एक बारी मैं फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने क्या बोला था, एक एटम था उसमें ब्लास्ट हो गया। ठीक है, ब्लास्ट हो गया, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग गया, वहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो कि हम हाइड्रोजन और हीलियम बोल रहे थे, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होने लग गए। तो धीरे धीरे उन्होंने एक गैसियस क्लाउड बना लिया। जब गैसियस क्लाउड वहाँ पे बन गया, वो फिर आपस में कंबाइन होने लगे, जिससे कि आपकी गैलेक्सी बन गई। इतना हमने करा था। ठीक है, फिर हमने गैलेक्सी के अंदर सारी वहाँ पे चीज़ें स्टडी करी थी। ओके, हमने ये भी कहा था कि बाद में वो फिर उनके बीच में जो फ्यूजन रिएक्शन हो रही थी, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रही थी, उसमें जो छोटे छोटे लाइट वेट पार्टिकल थे वो आपके चारों ओर घूम रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी है, बीच से एनर्जी निकल रही है और वो चारों तरफ मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी भी उनमें है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच से जब ऐसे एनर्जी निकल रही थी तो पार्टिकल इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर फिर मान लो कम होता गया, ये भी यहाँ मूव करते जा रहे हैं। जब ये आपस में ऐसा मूव कर रहे थे, ठीक है, तो ये आपस में कंबाइन होने लग गए। ठीक है, ये आपस में क्या होने लगी, ये कंबाइन होने लगी। कब, जब हमने पढ़ा था कि सर ड्यूरिंग स्टार फॉर्मेशन। ठीक है, इस चीज को देखना, जब स्टार का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहां पे आपका क्या होने लग गया कि जो लाइट वेट पार्टिकल थे वो आपस में चारों तरफ घूम रहे थे और वो आपस में कंबाइन होने लग गए। कुछ टकरा रहे थे, मिक्स हो रहे थे, तो वो आपस में कंबाइन होने लग गए। जब वो आपस में कंबाइन होने लग गए और वो रोटेट भी हो रहे हैं, धीरे धीरे वो थोड़े से और बड़े बन गए। उसी को फिर हम क्या कह दे रहे हैं, उसी को हमने क्या कह दिया था, आपका प्लेनेट कह दिया। अब बताओ, बात आपको समझ आई होगी। उसी का हमने प्लेनेट कह दिया, जिसे हम क्या कह देते हैं, ग्रह कह देते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स हो गया, वो आपके ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप में समझ आ गई होगी। हमने क्या बोला, स्टार का जब फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है, तो लाइट वेट पार्टिकल चारों तरफ घूम रहे थे, किसके, जहां से वो फ्यूजन रिएक्शन हो रही थी, एनर्जी निकल रही थी, वो उसके चारों तरफ घूम रहे थे, आपस में वो कंबाइन होने लग गए, मिक्स हो गए, उन्होंने क्या बना दिया, प्लेनेट बना दिया। अब मिक्स क्यों होंगे, क्योंकि सर उसमें ग्रेविटी है, ग्रेविटी आपस में उसे अट्रैक्ट कर रही है। ओके, प्लेनेट भी यहाँ पे आपके पास बन चुके हैं, अगर आपको देखना है। ठीक है, और देखो ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेट भी कर रहे थे, है ना, स्टार फॉर्मेशन के टाइम ये रोटेट भी कर रहे थे और उनमें ग्रेविटी थी, एक दूसरे को खींच भी रहे थे, तो वहां पे आपका प्लेनेट बन गया। ये अप्रोक्स आप लिख सकते हो जो आपका प्लेनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये 4.6 बिलियन ईयर पहले होता है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो प्लेनेट का आपका फॉर्मेशन होता है। अगर हम नॉर्मल बोले कि आप प्लेनेट किससे फॉर्म हुआ होगा, नॉर्मल हम कह सकते हैं कि सारे डस्ट से फॉर्म हुए होंगे। जो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल थे वही तो रोटेट कर रहे थे, वही कंबाइन हो गए, उन्हें आपका प्लेनेट का फॉर्मेशन करवा लिया। इतनी बात यार आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, ये माना जाता है कि जितने भी प्लेनेट थे, ये माना जाता है ऑल प्लेनेट, ठीक है, ऑल प्लेनेट्स वॉज all planets were formed at same time। ये एक ही टाइम बने थे, at same time। ये माना जाता है कि जितने भी आपके प्लेनेट थे ना, वो एक ही टाइम बन गए थे, उसी टाइम जब ये 4.6 बिलियन ईयर अगो, इस टाइम में सारे के सारे आपके प्लेनेट बन गए थे। अब देखो, हम थोड़ी प्लेनेट के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे। भले अभी हमें जो आप बोलोगे कि साथ प्लेनेट 8 प्लेनेट होते हैं, बट वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम इन जनरल सभी प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि प्लेनेट होते क्या है। ठीक है, वो तो हमने देखा कि कैसे फॉर्म हुए। अब हम इनके बारे में थोड़ी और स्टडी करते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट देख लो, प्लेनेट क्या होता है आपका। ठीक है, तो प्लेनेट वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो बॉडीज होती हैं। ठीक है, प्लैनेट्स, NETS क्या लिख रहा हूं मैं यार, और यार समझ आपको आ रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत होती तो बता जाएगा। ठीक है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, सन क्या होता है आपका, स्टार होता है। अभी हमने इसीलिए मैंने आपको अभी बोला कि जब स्टार फॉर्मेशन होता है उसके चारों ओर वो घूम रहे थे। चारों ओर क्या था, वो बीच में स्टार था, और सन भी आपका एक स्टार है। तो जनरली सन हम अपना सोलर सिस्टम ही पढ़ते हैं, तो जनरली मैंने यहाँ पे सन लिख लिया। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इनका ऑर्बिटल कैसा होता है, इन
एलिप्टिकल, एलिप्टिकल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब होता है जिस पाथ में, जिस रास्ते में वो घूम रहे हैं। एलिप्टिकल कुछ इस तरीके से होता है। ये तो सर्कल हो गया ऐसा, तो ये ऐसा नहीं घूमते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से घूमते हैं ऐसे। आपने देखा भी होगा, जो आपका सोलर सिस्टम, आपने उसका डायग्राम भी देखा होगा। आगे करेंगे हम सोलर सिस्टम की बात। अभी हम इन जनरल यहाँ पे प्लेनेट की बात कर रहे हैं, प्लेनेट का फॉर्मेशन हम लोगों की अभी हमने देखा, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं प्लेनेट्स, प्लेनेट्स लुक लाइक, प्लेनेट्स लुक लाइक स्टार, ये स्टार के जैसे दिखते हैं, ठीक है, भले स्टार होते नहीं, स्टार के जैसे दिखते हैं, ठीक है, बट दे डोंट एमिट, बट दे डोंट एमिट देयर ओन लाइट, अपनी लाइट वो नहीं एमिट करते हैं। अगर अपनी लाइट एमिट कर दे रहे होते उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, उन्हें हम स्टार कहते हैं। बट सर यहाँ पे अपनी लाइट को एमिट नहीं करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यार कि कहीं पे अगर आपने पढ़ा होगा कि वो क्या करते हैं, जब सनलाइट उन पे पड़ती है ना, ठीक है, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट या स्टार की लाइट, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, ठीक है, दैट फॉल्स ऑन देम, दैट फॉल्स ऑन देम। छोटे छोटे पॉइंट आप इनको लिख लें, क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन भी आता है कि क्या प्लेनेट आपके जो चमकदार प्लेनेट होते हैं, ठीक है, तो क्या वो अपनी लाइट एमिट करते नहीं, जो वहाँ पे स्टार की जो उन पे लाइट पड़ रही होती है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ा होगा साइंस में, है ना, उसे वो वापस भेज देते हैं। ओके, फिर देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक टर्म आता है, यहाँ पे आपका ऑर्बिट, यहाँ पे एक टर्म आएगा आपका ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट वो पाथ होता है, ठीक है, प्लेनेट लिख लो इसमें, प्लेनेट हैज अ डेफिनेट पाथ, प्लेनेट हैज अ डेफिनेट पाथ, प्लेनेट के पास एक फिक्स पाथ होता है, एक फिक्स उसका रास्ता होता है, वो इस रास्ते से इधर उधर नहीं जा सकता है, ठीक है। प्लेनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व, उसे हम क्या कह देते हैं, ऑर्बिट कह देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट, इट्स कॉल्ड ऑर्बिट। आपने देखा होगा यार, दो टर्म आपके पास आते हैं, दो टर्म आपके पास आते हैं, एक आता है आपके पास रिवॉल्यूशन, एक क्या आता है आपके पास, रिवॉल्यूशन, एक होता है आपके पास रोटेशन। दोनों में डिफरेंस है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ये आपका कोई स्टार है, सन है, और ये आपका प्लेनेट है, ये आपका प्लेनेट है, ये आपका सन है, तो ये प्लेनेट इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है, ये क्या हो गया, इसे हम रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, इसे हम रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। लेकिन जो प्लेनेट होते हैं वो रिवॉल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी करते हैं, मतलब ये प्लेनेट यहाँ पे अपने एक्सिस पे भी घूमेंगे, यहाँ पे भी घूमते 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 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यार मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, यहाँ पे इसे ऐसा समझ लो, ये मार्कर है, ये इसको यहाँ से यहाँ पे कोई भी आपका स्टार होगा, सन होगा, ये प्लेनेट है, ये एक तो इसके पास ये सीधे यहाँ ऐसा जाए, समझ रहे हो, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, मार्कर को देखो, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक इसके पास क्या है कि ये खुद भी रोटेट करेगा, ऐसे अपने आप ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए ऐसे जाएगा। अरे ऐसा समझो, एक तो है कि मुझे यहाँ गोल चक्कर मारना है, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे घूम जाऊँगा, ऐसे आऊँगा और मैं ऐसे यहाँ से घूमते हुए ऐसे आ जाऊँगा। दूसरा रोटेशन, मैं क्या करूँगा, अपने एक्सिस पे मैं ऐसे, ये माइक वो हो जाएगा, अपने एक्सिस पे मैं पूरा ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ूंगा, समझ पा रहे हो ना। एक तो ये मार्कर देखो ध्यान से, एक तो है कि मार्कर आप इसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे, ये सीधे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एक तो है कि अपनी जगह पे घूमते घूमते घूम रहा है, ऐसे घूमे, ये घूमते 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 ऐसे घूमते 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 घूमेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। अरे जैसे आपका फैन होता है ना, पंखा आपका होता है ना, वो अपनी एक्सिस पे, अपनी डंडी पे वो घूम रहा है, तो वो रोटेशन है। क्लियर है, जो अपने एक्सिस पे घूमता है उसे हम क्या कह देते हैं, रोटेशन कह देते हैं, ठीक है। ये मार्कर यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ये आपका रोटेशन है। अब ये घूमते 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 देखो, ये घूमते 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 पूरा रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, ऐसे घूमते घूमते, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, रोटेशनल रिवॉल्यूशन। होप यार आपको समझ आया होगा, बहुत एफर्ट करा, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, रोटेशन रिवॉल्यूशन, आपको भाई चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ऑर्बिट पढ़ा, कि जो प्लेनेट होता है उसका फिक्स रास्ता होगा कि भाई मुझे इस रास्ते में क्या करना है, रोटेशन रिवॉल्यूशन करना है, इस रास्ते पे जाना है, ठीक है। फिर देखो वो हो गया आपका क्या, वो हो गया हमारा क्या, ऑर्बिट, ओके। और क्या है, ठीक है। अब आएगा इसमें टाइम पीरियड, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन।
इसे हम क्या कहते हैं भाई, सिंपल है सर, एक रिवॉल्यूशन होने में वो जितना टाइम ले रहा होगा उसे हम उसका क्या कह देंगे, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कह देंगे। ठीक है, तो लिख लो इसमें टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट, टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट। ठीक है, टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, क्वेश्चन आता है इस पे भी। ठीक है, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ओके, ये था आपका रिवॉल्यूशन ऑर्बिट। ठीक है, और उसका क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। रोटेशन भी मैंने आपको बता दिया, अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसे हम क्या कह देते हैं, रोटेशन कह देते हैं। ठीक है, और सेम थिंग आपका क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, सेम थिंग आपका यहाँ पे एक टर्म पीरियड ऑफ रोटेशन भी हो सकता है। रिवॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया कि वो ऐसे घूम रहा है, रोटेशन आपको होगा कि वो ऐसे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो वो आपका रोटेशन हो गया। जैसे हमने पढ़ा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कि वो एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, ऐसे हम करते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन, वो एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, मतलब जो आपका ये फैन है ये कितने टाइम में एक ऐसा पूरा रोटेट हो रहा है। ओके, ठीक है, जिसे ना यहाँ हम हिंदी में शायद इसे परिक्रमण और परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन को प्रॉपर क्या है, लेकिन रिवॉल्यूशन को शायद परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं, ऐसे रोटेशन को परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, आई थिंक रिवॉल्यूशन को या परिक्रमण कहते हैं, क्योंकि परिक्रमा हम करते हैं ना, परिक्रमण कहते हैं, और रोटेशन को हिंदी में परिभ्रमण कहते हैं। समझ आपको आ गया होगा। ओके, तो ये थी हमने नॉर्मल कहानी देखी किसकी, प्लेनेट की। इसमें मैंने आपको 4 चीज बताई कि सर जब स्टार फॉर्म हो रहे थे, स्टार फॉर्म होते टाइम उनके चारों ओर जो डस्ट पार्टिकल थी वो भी मूव कर रहे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्यूजन रिएक्शन हो रही थी वो उसे मूव करवा रही थी, ग्रेविटी भी थी तो उसे छोड़ के नहीं जा सकती थी। ठीक है, उसे छोड़ के नहीं जा सकती थी, छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए, मजे करो। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने बोला क्या कि वो आपस में कंबाइन होने लग गए। कंबाइन जब वो आपस में होने लग गए तो थोड़ी बड़े बन गए, जैसा भी हुआ होगा, और वो रोटेट भी वो कर ही रहे थे, तो हमने उनको क्या कह दिया, प्लेनेट कह दिया। अभी आपके मन में कई डाउट है कि सर जितने पार्टिकल रोटेट कर रहे थे क्या वो सारे के सारे प्लेनेट थे? तो नहीं। ठीक है, प्लेनेट का कुछ क्राइटेरिया होता है, शायद आपको पता भी होगा। जो आपका प्लूटो था उसे आप ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, वो अब नॉर्मल प्लेनेट में उसे नहीं रखा क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा और काफी वो दूर रहता था। माना जाता है या ये कहा जाता है कि उनका कुछ क्राइटेरिया होता है प्लेनेट बनने का, साइज वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, इससे उसे हटा दिया गया था। ऐसी वहाँ कई सारे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ये था आपका क्या पूरा प्लेनेट। फिर हमने बोला कि प्लेनेट स्टार के चारों ओर, स्टार के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, घूमते हैं, जिसे हम रिवॉल्यूशन कह दे रहे हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी एक फिक्स डेफिनेट उनका पाथ होता है, अपना रास्ता होता है, उस रास्ते के अलावा वो कहीं भी उसकी परिक्रमा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी इधर चलेंगे कभी इधर चलेंगे, ऐसे वो रोटेट होते जा रहे हैं, रिवॉल्यूशन होता जा रहा है। ठीक है, फिर हमने बोला पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन एक वो पूरा चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है उसे हमने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा। फिर हमने रोटेशन बोला, अपनी एक्सिस पे वो कितने टाइम में रोटेट हो रहा है उसे हमने पीरियड ऑफ रोटेशन कहा। समझ यहां तक आपको आ गया होगा। अब आपको पता है कि सर क्या सर कि सर हम पे गैलेक्सी भी आ गई, गैलेक्सी के अंदर हम पे स्टार भी आ गए, स्टार के बाद हमें यहाँ पे प्लेनेट भी मिल गया। प्लेनेट आपके पास हैं, सन आपके पास है, सन भी क्या है, स्टार है, प्लेनेट भी आपके पास है, सन भी आपके पास है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम क्या कर देंगे, यस क्या कर देंगे, अब हम सोलर सिस्टम अब आपका बन जाएगा, सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, सोलर सिस्टम आपका बन जाएगा, जिसे हम हिंदी में क्या कह देते हैं, ऊपर तो दिख रहा हो ना यार। ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या कह देते हैं, सौर मंडल कह देते हैं। हिंदी में इसे क्या कह देते हैं, सौर मंडल कह देते हैं। ठीक है, प्लेनेट या हिंदी में आप इसे क्या कह दोगे, सौर मंडल कह दोगे। सौर मतलब सूर्य को ही कहा जाता है, मंडल मतलब ग्रुप, सिस्टम। ओके, होता क्या है सोलर सिस्टम, आपको पता है यार कि सर जो सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें जो सोलर की मीनिंग होती है, ठीक है, एक रोमन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, एक रोमन वर्ड था पहले के जो रोमन लोग होते हैं ना, रोमन वर्ड था सोल। ठीक है, सोल की जो मीनिंग होती थी, इसका मतलब सन होता था, सन गॉड होता था, सूर्य देव आपने सुना होगा, सन गॉड। ठीक है, तो सोल का मतलब होता था सन गॉड, यहीं से इसे बोल दिया सोलर सिस्टम। ठीक है, सूर्य देव का सिस्टम। ओके, इतनी बात आप यहाँ पे समझ सकते हो। इसकी जो यार बनता है, ये कहा जाता है कि ये 4.5 बिलियन ईयर एगो बन गया था आपका सोलर सिस्टम। ठीक है, बिलियन ईयर एगो। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, 4.5 अरब साल पहले आपका क्या बन गया था, क्या बन गया था, आपका सोलर सिस्टम बन गया था। जबकि अभी हमने देखा 4.6 बिलियन ईयर एगो आपके प्लेनेट बन जा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ तक भी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसमें, ओके दिख रहा है, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें आपका क्या, इनको हम थोड़ी और जानकारी इसमें ले लेते हैं, ठीक है, कि ये होता क्या है आपका सोलर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको सन रहता है, ठीक है, लिख लो सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी, सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व, ठीक है, एक तो हो गया सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन मेक सोलर सिस्टम। समझ आया हमने क्या बोला सर, हम पे एक सन है और सन के चारों ओर जो भी वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अब यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज क्या क्या होंगी आपको पता है, सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पे क्या क्या होंगी सर, एक तो जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट होता है, मेन तो प्लेनेट्स आपके होते हैं, ठीक है, या इसमें आपके एस्टेरॉयड भी होंगे, सारा पढ़ेंगे क्या क्या ये होते हैं, या इसमें आपके कॉस्मेट्स वगैरह भी आपने सुना होगा, या इसमें आपके मीटियोर्स आपने सुना होगा, मीटियोर्स या मीटियोराइड्स आपने सुना होगा, एटसेट्रा वगैरह, जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह वो सारा मिलकर के आपका क्या बना दे रहे हैं, सौर मंडल का निर्माण वो कर देते हैं, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन वो आपका वहां पे कर लेते हैं। ओके, इतनी बात यार आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। सन के बारे में कुछ और जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं, या ऐसा समझ लो सर, जो आपका सन होता है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सन इतना बड़ा होता है, ये स्टार इतना बड़ा होता है, सन इतना ह्यूज एक मतलब सिनोनिम के तरह यूज होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे बड़ा बहुत बड़ा होता है उसे हम ह्यूज कह देते हैं, इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो पूरा यहाँ पे सिस्टम होता है सोलर सिस्टम, उसका 98, ठीक है, उसका आपका 98 लिखा रहता है, 99.8%, ठीक है, 99.8% ऑफ एंटायर मास ऑफ सोलर सिस्टम, कि जो सोलर सिस्टम का टोटल मास है, ठीक है, उसका 99.8% की सिर्फ सन का है। इमेजिन करो यार, सन कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा सन होगा कि उसमें प्लेनेट भी है, एस्टेरॉयड भी है, कॉस्मेट भी है, मीटियोर्स भी है, इन सबको हम पढ़ेंगे, सारी सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है, तो इतने सारे वहां पे होंगे, फिर भी सन अकेले पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास को दे रहा है, मतलब कंसिस्ट कर रहा है, इतना मास है, इतना बड़ा होगा वहां पे। इसके सामने फिर आप इमेजिन करो ये प्लेनेट क्या है, ओके, अर्थ ही आपकी इतनी बड़ी है, तो सन फिर कितना बड़ा होगा, यू गाइस कैन इमेजिन, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो कि यार क्या फंडा होगा। ओके, फिर यार हम यहाँ पे आप थोड़ी सन के बारे में फिर से स्टडी करते हैं, बोला था मैंने आपको थोड़ा, मैं आपको फिर सन के बारे में बताऊंगा। वैसे मैं आपको स्टार के टाइम भी वहाँ पे सन के बारे में बताया था, बट वहाँ पे हमने सन की जो स्टडी करी थी वो सिर्फ स्टार के रूप में करी थी, स्टार के रिस्पेक्ट में करी थी। यहाँ पे अब हम सन की स्टडी सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, कि ये सन जो स्टार है इसके बारे में कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो यार आप इसमें लिख लेना फर्स्ट पॉइंट कि सर ये सेल्फ ल्यूमिनस होता है। क्या होता है आपका? सेल्फ ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस आपको पता है ऑब्वियसली सर, डेफिनेटली स्टार है तो ल्यूमिनस तो होगा ही, अपने आप वहाँ पे आपको वो दे देगा, ठीक है। और इसमें लिख लो कि ये एक ही स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। सारे पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इन आवर सोलर सिस्टम, पॉइंट वाइज मैंने आपको ये बना रखे हैं, ठीक है। देखो यार कोशिश पूरी है कि आपको कोई भी डाउट ना हो, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी, मज़ा भी आपको आ रहा होगा। नहीं तो ये जियोग्राफी हिस्ट्री ये थोड़ी बोरिंग टाइप के होते हैं, लेकिन अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार तरीके से देगा, जो देगा बेहतरीन देगा, ठीक है। प्रॉपर देखो आपको जो भी लेक्चर चल रहा होगा कितनी मज़ेदार तरीके से हम यहाँ पे क्लासेस को कर रहे हैं, ठीक है। जो भी वैसे जियोग्राफी का ही पार्ट है ना, जो पर जाए कभी कभार आपका साइंस वाले में भी, क्योंकि फिजिक्स में ये ज़्यादातर यूज होता है ना, तो जो आपका ये फिजिकल वो रहता है एनवायरनमेंट वगैरह, उसमें सारी चीज़ें हम फिजिक्स भी लगती है ना जियोग्राफी, तो ये है। ओके, बाकी मजे करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो यार, डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेशन आती है तो उस टाइम थोड़ी रेस्ट कर लो, होता है सबके साथ होता है। कंसिस्टेंट रहना यार जरूरी होता है, मेन चीज़ जो कंसिस्टेंट रहना गाइज बहुत 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 जरूरी होता है, ठीक है। बाकी देखो यूट्यूब पे आपको सारा मैं दे रहा हूँ, हमेशा आपको क्लास मिल रही है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सारी, है ना, वहाँ से आप उनको कर सकते हो। और आपको जैसा कि पता है ऑनलाइन बैच भी आपके चलते हैं, वहाँ तो डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, खतरनाक तरीके से हमें बिल्कुल फोड़ के रख देते हैं। आपको फिर कुछ परेशानी
परेशान नहीं होना है कि सर कौन सी बुक से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, ठीक है, कब तक पढ़ूँ, सब कुछ फिर वो हमारा हेडेक है आपको कैसे प्रिपरेशन करवानी है। बस उसके बाद आपको फॉलो करना होता है, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा अगर थोड़ी आप डेडिकेट हो गए तो, ठीक है। बहुत मिनिमम उसकी फी होती है और ये सबसे खतरनाक चीज़ है हमारी अनटोल्ड कॉन्सेप्ट की, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपको रहती है, 24/7 मेंटरशिप आपको मिलती है। मतलब कभी भी आपको रात 12 बजे आपको दिक्कत होती है तो हम अवेलेबल होते हैं कि भाई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। और इस मिनिमम फी पे इतनी फैसिलिटीज अगर आपको कोई देगा तो नाम बदल देना अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का, ठीक है, वो तुम बदल नहीं पाओगे, ऐसा होगा नहीं। ओके, ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर तो यार आपके पास होगा ही, ठीक है, 7253989490। क्लासेस आप देख सकते हो, कंफर्टेबल लगेगा तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। बाकी इस इतनी जेन्युइन चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम 100% बिल्कुल कि मैं खतरनाक तरीके से कर रहा हूँ, हाँ कर तो रहा हूँ, लेकिन जो हम लोग का आपस में एक कनेक्शन है ना वो मैटर करता है। पढ़ा तो हर कोई रहा है यार, ठीक है, जो थोड़ा सा भी पढ़ा रहा है ना वो भी बेस्ट कर रहा है, जो ज़्यादा भी पढ़ा रहा है वो भी बेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें मिल रही हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हर कोई अपने आप में बेस्ट कर रहा है। बट एक ये होती है कि जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए। बहुत तो बच्चों को फालतू में वो ऐसी फालतू की चीज़ें वो नहीं करना चाहिए, मतलब ये क्लिक बेट टाइप का नहीं होना चाहिए, रियलिटी पे, ठीक है। तो चलो ये हम सन का कर रहे हैं तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो और अपने एग्जाम को ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर सकते हो। कोई दिक्कत होती है तो यार मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओके चलो, तो देखो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है सन का कि इसे हम पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम, पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम। इसे हम सोलर सिस्टम का पावर हाउस भी कह देते हैं। कहना क्या है वो तो है यार, सोलर सिस्टम का पावर हाउस तो वो है, ठीक है। फिर कहीं पे ये भी लिखा रहता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर सिस्टम में, क्योंकि स्टार ही है जो कुछ भी है, ठीक है, सारा हमारा माई बाप स्टार ही है, सन ही है हमारे सोलर सिस्टम में, उसी से सब कुछ यहाँ सारे पल रहे हैं, सारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी का जो मेन सोर्स है, अल्टीमेट अंत सोर्स है वो क्या है आपका सन है। इसमें क्या क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ, देखो यार मेनली इसमें आपकी हाइड्रोजन होती है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन है, एंड आपके क्या होती है हीलियम होती है, आपके क्या होता है हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर मैं आपको हाइड्रोजन बताऊँ ना तो इसमें 73% हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और हीलियम की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रॉक्स 25% होता है। बाकी जो थोड़ी 1-2% बचे उसमें अलग आपकी गैसेस हो जाएंगी, ठीक है, जो भी नॉर्मल अदर मेटल वगैरह उसमें आपकी गैसेस हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात यार आपको समझ आई होगी, इसीलिए आपने देखा अब ना इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि यार हम हाइड्रोजन को कैसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फ्लेमेबल होता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको एज अ फ्यूल यूज हो सकता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका स्टोर हम इजीली अभी नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इसको हम स्टोर कर सकें, क्योंकि फ्लेमेबल बहुत होता है, वरना इतना खतरनाक फ्यूल है हाइड्रोजन आपका, है ना, इसीलिए सन स्टार्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। ओके, फिर हम देखा कि यार टाइम कितना लेता है, जो सन की लाइट है वो किसी, मतलब अगर हम अर्थ की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मेनली अर्थ के स्पेक्ट में करेंगे, अर्थ पे पहुंचने में टाइम टेकन ऑफ लाइट, टाइम टेकन ऑफ लाइट टू रीच ऑन अर्थ, अर्थ पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता है, तो सबको पता है सर वो 8 मिनट लगता है, 8 मिनट एंड समथिंग 24 सेकंड समथिंग होता है, ठीक है, 8 मिनट 24 सेकंड में वो आपका अर्थ पे पहुंच जाता है। और अब हम इसकी स्पीड देखते हैं, जो कि क्वेश्चन भी आता है कि रिक्वायर्ड डायरेक्ट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो स्टार की लाइट होती है, कोई भी लाइट होती है, कोई मतलब स्टार की, ठीक है, तो वो क्या होती है 3.0 लिखा है, सीधे कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतने टाइम उसकी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इमेजिन करो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हमने उसे चेंज कर दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हम उसे कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ज़्यादातर यही आपको लिखा होता है, बट हमने किलोमीटर में भी कर दिया, ठीक है, हमने इसे क्या कर दिया किलोमीटर में भी कर दिया। ओके, इतनी बात यार आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। आगे अगर हम इसमें देख लेते हैं फिर कि इसमें टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इसका टेम्परेचर हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर कितना होता है यार। अगर मैं बात करूं किसकी,
इसके सरफेस की बात करूं, सरफेस मतलब इसकी जो सतह है, तो सरफेस पे इसका अप्रॉक्स 5000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, 5000 प्लस इसका टेम्परेचर होता है सरफेस पे, 5000 से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें कितनी, अगर हम इसकी बात करें किसकी, सेंटर में टेम्परेचर एट सेंटर, सेंटर में इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो सेंटर में इसका टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा होता है, जो कि 15.7 मिलियन, ये केल्विन में लिखा रहता है, केल्विन, मिलियन केल्विन, मिली केल्विन, मिलियन केल्विन, मतलब 15 मिलियन डिग्री में भी तो इतना होगा ही, सिर्फ डिग्री सेल्सियस में भी इतना तो होगा ही, 15 मिलियन प्लस, समझ जाओ सेंटर में कितनी ज़्यादा, क्योंकि यार वहाँ फ्यूजन रिएक्शन हो रही है भाई, बहुत 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 ज़्यादा ही वहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। मतलब आप ये इमेजिन कर लो यार, सन इतना बड़ा है, इतनी एनर्जी वहाँ है ना, कि वहाँ अगर हम क्या कर दें, वहाँ अगर हम क्या कर दें, अर्थ को फिट करने जाएं, तो कहा जाता है कि लगभग 1 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन अर्थ सन में फिट हो सकती हैं। इमेजिन करो 1 मिलियन अर्थ फिट हो सकती हैं किसमें, सन में। इतनी बात आपको समझ आई हो कि सन में 1 मिलियन अर्थ सन में फिट हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे फिर बात करेंगे किसकी, प्लेनेट की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, आप देखो यार, आप बोल रहे हो कि सर आप कभी आगे जा रहे हो कभी पीछे जा रहे हो, तो बेटा मैं आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सोलर सिस्टम था तो इसमें सन के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे आपको कुछ बतानी थी, ठीक है। जब हमने स्टार पढ़ा, सन भी आपके एक स्टार था, तो वहाँ पे भी आपको सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, है ना। अभी हम यहाँ पे सोलर सिस्टम कर रहे हैं, सोलर सिस्टम में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सन को देख लिया। अब हम किसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं, सन के बाद क्या आता है सोलर सिस्टम में, यस प्लैनेट्स आते हैं। प्लैनेट की बात करेंगे, एक एक चीज को लेके चलेंगे कि साला क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हमसे नहीं छूटने वाला, आपको पता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे आपका क्या, प्लैनेट करेंगे, ओके। तो यार यहाँ तक इसको रिवाइज कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। खूब मेहनत करो, प्लेलिस्ट मैंने आपको सारी बना रखी है, कोई भी दिक्कत होती है तो बता दिया करो। दिक्कत वैसे होगी नहीं, जो जेन्युइन तरीके से देख रहा हो, एक एक चीज़ को समझते हुए चल रहा होगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझे पता है आप लोग मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, यूपी सैनिक स्कूल की कर रहे हो, JNV की कर रहे हो, ऑल इंडिया सैनिक की कर रहे हो, कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये आपकी गारंटी है, आपकी नहीं मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी खूब मजे करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, ओके, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। हमेशा सच बोला करो, झूठ बोलने की आदत मत रखो, वो आपको जीवन में अच्छा नहीं जीने देगी, ठीक है। परेशान होते जाओगे। अभी से अपनी हैबिट ऐसा बनाओ कि यार हमें इस जीवन को बिल्कुल अच्छे से जीना है ना, किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करना है ना। हमेशा सबके साथ अच्छा करो, कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है ना, उसके साथ भी अच्छा करो यार, भले एक लिमिट तक रहो, है ना। क्योंकि आप जैसा करते हो ना वैसे आपके साथ होता है, ठीक है। भगवान सब देखते हैं कि कौन कैसा कर रहा है, ठीक है, क्या क्या चल रहा है, इसलिए और हमेशा सबका भला करो, किसी को बुरा करने की मत सोचो। कोई आप अगर आपके साथ बुरा कर भी रहा है ना, तो ये सोचो यार वो तो बुरा आदमी है, वो तो बुरा करेगा ही, पर हम तो अच्छे हैं ना, हम क्यों बुरा करें। कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि यार इसने ऐसा करा मेरे साथ, मैं इसके साथ भी ऐसे करूँगा, मैं इसका ये करूँगा, मैं उसका वो करूँगा। अरे ऐसा नहीं करना है, उसको जैसा कर रहा है वो उसका नेचर है, ठीक है, वो उसकी ज़िंदगी है, उसको ऐसे सिखाया गया होगा। आप लोग अच्छे से रहो, आप लोगों को वैसा नहीं करना। आप लोग तो अपने आप को देखो कि हम क्या हैं, आप अच्छे आदमी हो ना, तो दूसरों को जैसा भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, वो उनका वो है। आप इवन उनको समझा सकते हो। यार आपने सुना होगा, मैंने कहीं सुना था, ठीक है, कि जो बुरा इंसान होता है ना, जो बेकार लोग होता है, उसे ही अच्छे आदमियों की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो भी धीरे धीरे अच्छा बनने लग जाए। अब तुम लोग अगर हैवी ड्राइवर होंगे तो वो अलग बात है कि तुम लोग भी कहीं उसकी संगत में बुरे बन जाओ, बट कम पॉसिबिलिटी होती है ऐसी, है ना, ठीक है। चलो बाकी यार मिलता हूँ फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। और क्या, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे।